बहुत बहुत स्वागत है आमिर खान आपका एबीपी न्यूज के इस मंच पर। बहुत कैसे बहुत हैं आप? शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपका जन्मदिन है आज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सितारे जमीन पर आ रही है, उसका पोस्टर आ चुका है। 10 नए चेहरों के बीच में आमिर खान दिखाई दे रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पहले तारे जमीन पर हमने देखा जिसमें दर्शल को आपने लॉन्च किया था। अब 10 नए चेहरों को आप लेकर आ रहे हैं। कितना बड़ा रिस्क? और 20 तारीख को यह फिल्म रिलीज होने जा रही है, 20 जून को। दरअसल ये फिल्म मेरे लिए तारे ज़मीं पर का सीक्वल है। हालांकि सीक्वल में नॉर्मली कैरेक्टर्स दोहराए जाते हैं, लेकिन इसमें किरदार अलग होंगे। लेकिन थीम जो है फिल्म का, जो इंक्लूजन का थीम है, वो हम आगे ले जा रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगा सितारे ज़मीं पर शायद इसी थीम पर 10 कदम आगे जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमें हँसाती है। तारे ज़मीं पर हम हमको रुलाती थी, बिल्कुल रुलाई थी। लेकिन ये हमको हँसाती है। लेकिन हँसाने के साथ-साथ ये हमको एक एहसास भी दिलाती है कि हम सब के जज़्बात वही हैं। बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत कहानी है और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है कि जब जैसे ही लोग देखें। आई एम वेरी कीन फॉर एवरीवन टू वॉच द फिल्म। जी। आपने कहा कि तारे ज़मीं के आगे की ये कहानी है, लेकिन वो रुलाएगी, ये हँसाएगी। क्या ये कॉमेडी फ़िल्म है? इसमें आमिर खान का रोल क्या है? उसके बारे में क्या जानकारी दरअसल चाहिए? हाँ जी, कॉमेडी इज़ द मेन व्हीकल ऑफ दिस फिल्म। और हँसते-हँसाते हम आपको कहानी बताते हैं। इसमें मेरा किरदार जो है बिल्कुल उल्टा है। तारे ज़मीं पर में जो मेरा किरदार था निकुम हुँ। सर का, वो बड़ा संवेदनशील और बहुत ही सेंसिटिव और किस्म का इंसान था। लेकिन इसमें जो मेरा किरदार है, उसका नाम है गुलशन। वो थोड़ा गुस्सा उसके नाक पे चढ़ा रहता है। काफ़ी बदतमीज़ भी है। अ, काफ़ी झगड़े करते रहता है, हर आदमी से उसका झगड़ा हो जाता है। तो ही इज़ एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट ऑफ निकुम सर। हुँ। और उसमें जो टीचर था वो बच्चे को हेल्प कोच हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो वो मेरी बैंड बजाते हैं। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो। स्पोर्ट्स पर जहाँ तक मुझे याद है आपकी ये चौथी फ़िल्म है जी, और जी। इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम इतने बड़े स्टार हैं जो स्पोर्ट्स को इस तरह से प्रमोट करते हों। इसके पहले दंगल और बाकी भी फ़िल्में हमने देख ली हैं। लेकिन जो पोस्टर सामने आया है उसमें लिखा हुआ है सबका अपना-अपना नॉर्मल। इसके ज़रिए क्या संदेश दिए जाने की कोशिश है? दरअसल आपने पोस्टर में ये भी देखा होगा कि उसमें जो 10 किरदार हैं, दे आर पीपल विथ चैलेंजेस। उसमें डाउन सिंड्रोम भी है, ऑटिस्टिक भी हैं। तो फिल्म एसेंशियली ये कह रही है कि हमको अक्सर लगता है कि जब हम दूसरे इंसान को देखते हैं तो हमको लगता है शायद मैं नॉर्मल हूँ, वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये फिल्म हमको बताती है कि सबका अपना-अपना नॉर्मल होता बिल्कुल। है। जी। दिलचस्प होगा देखना और मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अभी आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं जी। उस फ़िल्म के बारे में मैं क्योंकि चाहता हूँ सबको कि आप लोग एन्जॉय करें। मैं फ़िल्म के बारे में कम बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाकर आप देखना लोग। होगा। जी। 3 साल के बाद बड़े पर्दे पर आपकी वापसी हो रही है। जी, 3 इस 3 या 4 साल हो गए हैं। इतना लंबा गैप क्यों रहा? दरअसल मेरी हर फ़िल्म में इतना ही गैप होता है, 3 साल। लगभग 3 साल लगते हैं मुझे हर फ़िल्म लाने में। तो आई थिंक गैप तो उतना ही है जितना। 3 साल तक क्या करते हैं? एक ही फ़िल्म पे पूरा फ़ोकस होता है या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आमिर नहीं, खान खुद करना पसंद करते हैं? दरअसल ये मैंने पहले भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में मुझ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। कोविड के दौरान जब हम सब अकेले बैठे थे, तो मुझे एक सोचने का मौका मिला। 18 साल की उम्र से मैंने काम शुरू किया था। बिल्कुल। और जब मैं कोविड की वजह से एक फोर्स्ड हम सबको काम रोकना पड़ा। तो जब मैं अकेले बैठ के सोच रहा था तो मुझे उस वक़्त, लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं बार-बार ये बोल हाँ, चुका हूँ, बिल्कुल। शॉर्ट में बता देता हूँ कि मुझे लगा कि एज़ अ मतलब इस पैशन में, सिनेमा के इस नशे में शायद कहीं मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को इतना वक़्त नहीं दे पाया, इतनी अहमियत नहीं दे पाया। तो उसका मुझे बड़ा अफ़सोस भी है और बुरा भी लगा। तो मैंने अपनी काफ़ी लाइफ़ चेंज की है उसके बाद। तो अब मैं आम तौर पे 6 बजे के बाद फैमिली के साथ ही रहता हूँ, अम्मी के साथ, बच्चों के साथ। तो इसलिए शायद
वक्त भी लगा होगा। आपके करियर के शुरुआती दिनों में हम सब जानते हैं कि बहुत सारी फिल्में आपकी ओर से की गई थी, एक साल में 2-2 3-3, लेकिन उसके बाद आपने काफी कम कर दिया और फिर जी। वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट का जो टैग था, आप उसको हमेशा लेकर चलना चाहते थे कि जो भी हो परफेक्शन के साथ वो सामने आए। दरअसल मुझे लगता है कि हर आदमी यही कोशिश करता है, जो भी हम काम करते हैं हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा करें। अब ये टैग तो मैंने अपने आप को दिया नहीं है लेकिन अच्छा टैग है, आई एक्सेप्ट इट। अब यकीनन ये बहुत अच्छा टैग है और मुंबई में इस पर आपसे काफी लंबी चर्चा भी हो गई थी। इस वजह से आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण फिल्मों से जुड़े हुए सवालों पर मैं आऊं। मैंने जब रिसर्च की तो निकाला कि एक फिल्म को आप जब करने जा रहे थे तो उसमें परफेक्शन देने के लिए 12 दिनों तक आप नहाए नहीं। क्या हाँ, ये सच है? हाँ, ये सच है। ये सच है? ये सच है। ये एक्चुअली 2-3 दफ़ा हुआ। एक तो मैं फ़िल्म कर रहा था राख, मेरी दूसरी फ़िल्म जी। थी और उसमें ये सिचुएशन थी कि मैं घर छोड़ के रास्ते पे रहने लगता हूँ और तो वो दौरान मैंने नहाया नहीं, मैं वही उसी हुलिया में रहता था ताकि वो फ़ील आए और आपको भी देख कर लगे कि हाँ, ये वाक़ई सड़क पर आ गया। इसके अलावा एक फ़िल्म मैंने की थी गुलाम, जिसमें क्लाइमैक्स में बहुत लंबा एक्शन सीक्वेंस था और उसमें मैं बहुत पिटता हूँ उस सीक्वेंस में। तो धीरे-धीरे मेरी चोटें बढ़ने लगती हैं, मेरा खून बढ़ने लगता है, जो घाव लगे हैं मुझे। तो हर रोज़ अगर मैं न शूटिंग के बाद घर जाके अगर मैं नहा लेता, तो वो जो कंटिन्यूटी है मेरी पूरी वो बिखर जाती। हाँ। बाल में मट्टी है, कपड़े तो उस वक़्त भी मैंने ये फैसला किया कि मैं ये 1 हफ्ता नहीं नहाऊँगा ताकि वो फ़ील और लुक सेम रहे। हाँ। तो वो रियल में पिटना तो होता नहीं होगा ना, वो तो केवल स्क्रीन के लिए नहीं, वो हाँ, पिटते तो मेकअप रियल में फुल आप जी, करके जाते नहीं होंगे। जब होता क्या है कि जब आप अगले दिन नहा के आते हैं तो एकदम फ्रेश लगते फ्रेश हैं, लग जाता है। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। हाँ।